ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 498 498 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में मेरा अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर उपलब्ध है। संस्कृत देव भाषा है और श्लोकों का अपनी सुविधा के अनुसार वाचन उच्चारण करने से समस्त प्रकार के नकारात्मक विचारों का नाश हो जाता है। जीवन में शुद्धता, प्रबुद्धता, जिस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार की भाषा, विचार हम बोलने और सुनने का चयन करते हैं, वैसे ही हमारे आसपास की भाव तरंगे हो जाती है। हमारे जीवन की जीवन शैली, विचार धारणा परिपक्व हो। इसलिए उच्चारण का बहुत महत्व है। अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी प्रयास कर सकते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त अवलोकन के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 21 अब तक समाप्त कर चुके हैं। अध्याय 21 में भगवान श्री कृष्ण की वंशी की दिव्यता, मधुरता की चर्चा गोपियों द्वारा की जा रही है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित नहीं है। भगवान जंगल में बलराम के संग, ग्वाल बालों के संग, गांवों के संग चारण करने के लिए गए हैं, पर वंशी की मधुरता की दिव्यता से भावावेशित गोपियों ने वंशी के उद्भव स्थान, नदी के किनारे, बांस के पेड़, उनके पूर्वजों को भी स्मरण करते हुए से लेकर उनकी वंशी का चर और अचर, वृंदावन के चर और अचर दोनों प्राणियों पर, जीवों पर, तत्वों पर कैसा असर होता है और किस प्रकार वो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके माधुर्य में और अधिक निमग्न कर देता है, इसकी हमने चर्चा श्रवण की। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 22 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 22 जिसका नाम है कृष्ण द्वारा गोपियों का चीरहरण। विषय बहुत ही स्पष्टता से, सतर्कता से श्रवण करने के योग्य है। आचार्यों ने यहाँ पर आवश्यक टिप्पणियां, प्रस्तुतियां इसलिए दी है ताकि सामान्य जनमानस किसी भी प्रकार की घटना को केवल अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ के भौतिक जगत में प्रवृत्त होने के लिए ना प्रयोग करें। तो पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात हम सभी प्रयास करेंगे इस विषय को श्रील प्रभुपाद के पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 498 498 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 22 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण। विषय यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को और उनके माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को श्रवण कराते हुए कहते हैं, श्री शुकुवाच हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कमारिका चेरुर्हविष्य भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहित लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। तो हेमंत ऋतु के पहले मास अर्थात मार्गशीर्ष मास का उल्लेख है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो ग्वार कार्तिक अगहन पूस माघ। तो मार्गशीर्ष महीने की बात हो रही है यहाँ पर। पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार ये करीब मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय, कार्तिक के बाद, यदि मुझे सही से स्मरण है तो कार्तिक के बाद जो मास आरंभ होता है उसके प्रथम दिन की बात हो रही है, प्रथम मास की बात हो रही है। कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यान्न खाया। तो एक प्रकार का भोजन है जो मूंग की दाल और चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें हल्दी या कोई अन्य मसाला नहीं डाला जाता। और सामान्यतः वैदिक आदेशानुसार ये हविष्यान्न भोजन किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर शुद्धि के लिए किया जाता है। तो यहाँ बहुत ही विरोधात्मक पर साथ ही साथ धर्म के मर्म को समझाने वाला विषय प्रस्तुत होने जा रहा है। गोपियां जो भक्त शिरोमणि कही गई हैं, वैष्णवों की सिरमौर कही गई हैं, वे देवी कात्यायनी की पूजा करने जा। हम कहते हैं वैष्णव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में, अपने जीवन के परम लक्ष्य के रूप में ध्याता है। फिर गोपियों के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार क्यों? वैदिक आदेशानुसार कर्मकांड के अंतर्गत किसी अनुष्ठान को करने के पूर्व शरीर शुद्धि के लिए हविष्यान्न खाया जाता है, और पूरे एक मास तक यहाँ लिखा है कि उन्होंने ऐसी खिचड़ी खाई है। श्लोक संख्या 2 और 3 में बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीम् आनर्चुर्नृपसैकतीं गन्धे माल्ये सुरभिभिः बलिभिः धूपदीपकै उच्चावचश्चुपहारे प्रवालफलतण्डुले। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसे सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं यथा दीपक, फल, सुपारी, कोपलों तथा सुगंधित मालाओं और अगुरु के द्वारा उनकी पूजा करती। तो सूर्योदय होते ही माँ दुर्गा की मिट्टी से अर्चा विग्रह बनाकर, बलि भी शब्द का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सामान्यतः वस्त्र, आभूषण, भोजन, पूजा के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब को मिलाकर जो भेंट अर्पित की गई है, बलि भी जो अर्पित किया जाए, उसका सूचक है ये शब्द। तो कन्याओं द्वारा इस प्रकार प्रयास किया जा रहा है प्रतिदिन स्नान करके सूर्योदय के समय माँ की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सामने पूजा करने के लिए। और विधि कैसे है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपत्यता पूजाम चक्रो कमारिका।
प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की, माता दुर्गा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दे, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित जो देवी दुर्गा हैं, उनको मोहमाया नहीं अपितु योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब भगवान की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है तब वहां बताया जाता है अंतरंगा शक्ति, योगिनी, संधिनी, लादिनी, बहिरंगा शक्ति, महामाया। इनके बीच में जो जीवात्मा अंश शक्ति है वो महामाया के स्तर से योग माया के स्तर तक गमन कर सकती है। जब तक जीव इस भौतिक जगत में रहते हुए अपने आप को इस भौतिक प्रकृति से संबद्ध करता है, वो महामाया के अंतर्गत आता है। और क्रमशः जीवन में भक्ति के क्षेत्र में ऊर्ध्व गति करते हुए जब जीव अपने आप को आध्यात्मिक अवस्था की ओर उन्मुख करने लग जाता है, तो वो महामाया से योग माया की शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसलिए जीवात्माओं को, इसलिए मनुष्यों को ये विशेष अवसर उपलब्ध होता है जहां वो शक्ति के स्थानांतरण को अपनी प्रतिबद्धता से साध सकते हैं। जब इस जगत में रहकर कोई जीव माता दुर्गा से भौतिक जगत की आवश्यकताओं की उपलब्धता के लिए प्रार्थना करता है, तो माता उसे सहर्ष प्रदान कर देती है। और जब जीव अपने आप को भगवान के श्री चरणों की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयास करता है, तो माता उसे योग माया के क्षेत्र में प्रवेश करा देती है। शिव और भवानी जो इस भौतिक जगत के आदि माता पिता के रूप में जीवों द्वारा पूजे जाते हैं, सामान्य मनुष्य की समझ में आने के लिए शिव और शक्ति एक संग होकर जो कार्य और व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं उद्योग, उद्यम, अपने को दी गई जिम्मेदारियों का वहन कर, वे जब किसी जीव को भगवान के श्री चरणों की ओर उन्मुख देखते हैं और उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, तो उसके जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझने की बौद्धिक योग्यता, आध्यात्मिक संग, सत्संग प्रदान करा देते हैं। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार यहाँ पर उल्लिखित है कि ये देवी दुर्गा मोहमाया नहीं अपितु योग माया अंतरंगा शक्ति है। नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति का अंतर जो हमने श्रवण किया है यहाँ पर अभी, वो बताया गया है। आगे श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि यदि हम ये समझें कि गोपियां बहिरंगा शक्ति की पूजा कर रही थी तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। ये सोचने का कि भगवान की भक्त होकर वो किस प्रकार भौतिक भौतिक तत्वों को अपने आप में समेटे हुए महामाया की उपासना कर रही है। वास्तव में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की टीका है कि वैष्णव लोग सामान्यतः किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करने में अपने आप को अनुरक्त नहीं करते, क्योंकि उनकी कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होती। देवी देवता वास्तव में इस भौतिक जगत के प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं और देवी देवता उच्चतर जीव हैं। एक समयांतर पर अपने पुण्यों के समाप्त होने पर वे स्वयं किसी वैष्णव के, किसी मनुष्य जीवन में इस धराधाम पर मर्त्यलोक में किसी उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति के शरीर को साध कर जन्म लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देवी देवता की पूजा से आशय ये है क्योंकि वे कृष्ण की लीलाओं में सामान्य जन की भूमिका निभा रही है, पहली बात। और दूसरी बात, उनका उद्देश्य या लक्ष्य कुछ भौतिक तत्व प्राप्त करना नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए। गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है ये
कि भगवान को प्रसन्न करने या उनकी साधना उनको प्राप्त करने के लिए वो किसी भी साधन को अवांछित नहीं मानती। जब श्री नारद जी की कथा आती है जिसमें भगवान गोपियों को क्यों वैष्णव शिरोमणि कहते हैं, इस लीला के माध्यम से वो समझाना चाहते थे, तब उन्होंने कहा मेरे सिर में नारद मुनि ने पूछा कौन है सबसे बड़ा भक्त आपका इस जगत में? भगवान ने कहा मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बोले क्या उपचार करें? बोले मुझे किसी भक्त की चरण धूली लाकर मेरे सिर में उसका लेप करने से, मालिश करने से वो ठीक हो जाएगी। कथा अलग अलग रूपकों में बताई जाती है, हम उसके सार को, अर्थ को समझने का प्रयास करें। नारद मुनि विभिन्न लोकों में गए, लक्ष्मी जी से मांगा, लक्ष्मी जी ने सबसे पहले वैकुंठ में वहीं का वहीं मना कर दिया। उसके पश्चात वो द्वारका की रानियों के पास जाते हैं। संक्षेप में कथा यही है, द्वारका की रानियों के पास जाते हैं। वो कहते हैं वो हमारे पति हैं, हमारे चरणों की धूल अपने सिर पे रखेंगे, रखने के लिए हम उन्हें देंगे तो हम जन्म जन्मांतर तक रौरव नरक के वासी बनेंगे। और वही नारद मुनि जो वृंदावन पहुंचते हैं, गोपियों से कहते हैं भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें भक्तों की चरण धूली चाहिए। गोपियों ने कहा हमें पता नहीं हम भक्त हैं कि नहीं है, पर ले जाओ और प्रयोग करो। यदि हमारे चरण की धूली से गोविंद केशव के सर का दर्द समाप्त हो जाता है, तो वहां पर वे धूल में स्नान करने लगी कि ले जाओ जितनी रज चाहिए उतनी ले जाओ। और वहां नारद जी को समझ में आता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए गोपियां कुछ भी कर सकती हैं। भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्राप्ति, भगवान को केंद्र में रखकर जीवन के लिए किए गए कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं। कई बार आचार्यों के जीवन में भी ऐसे उल्लेख आते हैं। सामान्यतया सन्यासी के रूप में लक्ष्मी का प्रयोग वर्जित होता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में समस्त आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त शिष्यों को जो सन्यास अवस्था में थे उन स्वयं भी ऐसा व्यवहार किया और उनको भी प्रेरित किया। लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों में निवास करती है। इस जगत के सारे ऐश्वर्य भगवान के होने चाहिए क्योंकि वास्तव में वही इनके स्रोत है। कौन के मंदिरों की भव्यता के पीछे भी श्रील प्रभुपाद की स्पष्ट दृष्टि थी कि आचार्यों की परंपरा में भौतिक जगत के समस्त साधन जिनसे भगवान का ऐश्वर्य द्विगुणित बहुगुणित सामान्य जनों की समझ में आ सके, भव्य अर्चा विग्रहों को देखकर स्वाभाविक रूप से भगवान के श्री चरणों में शरणागति का भाव आता है। भगवान दरिद्र नारायण इस अर्थ में नहीं कहे गए थे कि हम उनको दरिद्र नारायण की अवस्था में साधारण तरीके से रखें। दरिद्र नारायण का अर्थ ये था कि भगवान इस जगत में जिनके पास भौतिक साधन नहीं है उनको भी प्राप्य है। इसका अर्थ ये नहीं था कि हम भगवान की अपने स्वयं के रहने के लिए हम बड़े भवन का निर्माण करें और वर्तमान समय में यदि बहुत बड़ा भवन नहीं भी है तो 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे जिस प्रकार का भी हमारा घर है और भगवान को हम कहीं किसी छोटी सी चौकी पर न्यूनतम साधनों के साथ रख दें, कहीं किसी कमरे के एक किनारे की अलमारी के एक कोने में सभी प्रकार की उनकी वस्तुओं के संग रख दें। दरिद्र नारायण इस अर्थ में नहीं थे कि हम उनको अपने जीवन में धारण करने में, उनको केंद्र में रखने में दरिद्रता का प्रस्तुतिकरण करें। दरिद्र नारायण इसलिए थे कि भौतिक जगत के संसाधनों से हीन व्यक्ति के पास भी भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसलिए कई स्थानों पर इसी श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों पर श्रील प्रभुपाद इस दरिद्र नारायण शब्द को कठोर और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए बताते। तो इस जगत के सारे संसाधन भगवान की सेवा प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। कई बार सामान्यतः भगवान को
अभिषेक करते समय दूध, दही, घी, विभिन्न प्रकार के फलों और रसों का उपयोग करते कराते देखने वाले नास्तिक और मायावादी प्रवृत्ति के लोग कहने लग जाते हैं कि ये इन संसाधनों का दुरुपयोग है। वो उसके आगे नहीं देख पाते कि ये चरणामृत वास्तव में भक्तों को ही वितरित किया जा रहा होता है। ये नहीं देख पाते कि इन प्रकार के संसाधनों के प्रयोग से जो दिव्यता और शुद्धता आती है वो पूरे समस्त वातावरण को आप्लावित कर देती है। तो लक्ष्मी का प्रयोग भी श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को स्पष्ट करते थे कि सुंदर से सुंदर मंदिर का और भवन का निर्माण होना चाहिए जहां हर आने वाले श्रद्धालु, साधक, भक्त को उच्चतर आध्यात्मिक वातावरण मिले। इसी प्रकार जो मंदिरों के निर्माण को अनावश्यक बताते हैं और कहते हैं कि उसकी जगह हॉस्पिटल और स्कूल का निर्माण होना चाहिए, ये भी बहुत हास्यास्पद है। बहुत ही अल्प बुद्धि के स्तर पर कहा गया वक्तव्य है। जिसे मंदिरों का महत्व नहीं पता शास्त्रों से, वो हॉस्पिटल और स्कूलों के निर्माण की बात करता है। और इसीलिए जब हम भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक साधनों से ढूंढने चलते हैं, तो हम गरीबी हटाओ का नारा 50-60 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास के पश्चात से लेकर आज तक 1970 के दशक में भारत में इसके घोषणा से लेकर 70-80 साल बीतने के पश्चात भी समाप्त नहीं कर पाते हैं। गरीबी हटाओ कारण हम भौतिक समस्या का समाधान भौतिक तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में जब कोई शारीरिक रूप से बीमार पड़ता है तब उसके लिए हॉस्पिटल आवश्यक है। पर आज यदि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की गणना, संख्या, सर्वेक्षण, सर्वे के अंकों को देखें, जितनी समस्या शारीरिक रूप से ग्रस्त लोगों की है, उससे अधिक संख्या मानसिक रूप से ग्रस्त लोगों की होती जा रही है। बस ये समस्या स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है। कुंठा, द्वेष, एक दूसरे के प्रति अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा, जिसे स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स कहा जा रहा है आज, वो समस्या है। मंदिर हमारे यहाँ बनाए गए थे मानसिक समस्या के समाधान के लिए। भौतिक स्तर पर की गई संतुष्टि कभी आत्मा के स्तर पर नहीं हो सकती, कभी मन के स्तर पर नहीं हो सकती। स्कूल की आवश्यकता है चारित्रिक संस्कार युक्त नागरिकों के निर्माण के लिए। इंटरगार्डन, प्राइमरी, देश में बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठित उद्योग, व्यवसाय, रोजगार में लगे हुए युवक और युवतियां बनाने के लिए नहीं है, वो संस्कार बनाने के लिए। आगे की कक्षाओं में उद्योग परक शिक्षाएं दी जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्राइमरी कक्षाएं चरित्र निर्माण के लिए होती थी, हॉस्पिटल शरीर की असुविधाओं को दूर करने के लिए है, पर आत्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर संतुष्टि, शांति, अपने जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य परक मूल्यों और सिद्धांतों को धारण करने के लिए मंदिरों की व्यवस्था की गई थी। दिन भर श्रम करने के पश्चात, अपने लिए आवश्यक व्यवहार जन्य परक कार्य करने के पश्चात, सुबह शाम मंदिरों में नियमित आने और जाने की व्यवस्था कुछ दशक पूर्व तक अत्यधिक प्रचलित रही समाज में। एक मास में होने वाले विभिन्न उत्सवों का आयोजन, हर 15 दिन पर एकादशी, महीने की पूर्णिमा, अमावस्या, कीर्तन, जाप, कथा, पुराण, भागवतम श्रवण, ये सब सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में आयोजित करने से मानसिक स्वास्थ्य प्रबुद्ध रहता है। तो आवश्यकता अनुपात में यदि हम संशोधन करने का प्रयास करते हैं तो परिणाम सदैव अव्यवस्थित संयोजन में आता है। कहने का अभिप्राय है बैलेंस्ड इफेक्ट नहीं आता है। तो मंदिरों की आवश्यकता उतनी ही है जितनी किसी भी और अन्य संस्थान की।
क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए केवल क्षिति जल पावक गगन शरीर से बना हुआ बाहर का स्थूल जगत नहीं, अपितु मन, बुद्धि और अहंकार ये कैसे नियोजित रहे, उनकी व्यवस्था के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पुनः विषय पर वापस आते हुए कहते हैं, कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में कभी किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोपियां भगवान की सर्वोच्च भक्त हैं। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, स्नेह, उनकी प्रसन्नता, क्योंकि वे ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी को प्रसन्न करने में अपनी इंद्रियों को अनुरक्त रखती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जब जीव को ये पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब वो इस शरीर का प्रयोग आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। तो गोपियों का ये कार्य यहाँ पर सांसारिक नहीं। आगे भगवान अभी ये विषय यहाँ पर स्पष्ट होना आवश्यक था, क्योंकि कई बार केवल ऊपर ऊपर श्रवण करके, आधा अधूरा कहीं से पढ़ के हमारे जीवन में ऐसे विरोधाभास घटनाओं को समझने की परिपक्वता नहीं है। श्लोक संख्या 5 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं मासं व्रतं चेरु कुमार्य कृष्ण चेतस भद्रकालीं समानर्चु भूयात नंद सुतपति। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। पति शब्द की भी यहाँ पर अस्पष्ट व्याख्या कई बार व्यक्त की। पति शब्द अपने आप में यहाँ पर अधिकार पूर्वक जिसे स्वामी की पदवी देनी हो उसके लिए कहा जाता है। गोपियों का कोई कार्यकलाप इस भौतिक जगत के सुख के आधार पर नहीं, भक्त का कभी होता भी नहीं। राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने, इस प्रकार से भद्रकाली की उपासना करने वाली गोपियां वास्तव में अपनी इंद्रियों की प्रत्येक गतिविधि में भगवान को साक्षी मानकर उनके प्रति जो उनका समर्पण है। कार्तिक महीना व्यतीत हुआ है और मार्गशीर्ष महीना आरंभ हो रहा है और प्रथम दिन से 1 मास तक चलने वाली इस पूजा को गोपियों ने इस भाव से धारण किया कि हमारे जीवन की चित्त वृत्ति में किसी अन्य विचार के लिए, व्यक्ति के लिए, कार्य के लिए कोई स्थान ही न हो। श्लोक संख्या 6 में देव गोस्वामी बता रहे हैं, उषस्युत्थाय गोत्रे स्वे अन्योन्याबद्ध बाहव कृष्णम उच्चे च गुह्यांत्य कालिंद्यां स्नातुमन्वहम्। प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। तो संग में जाती थी सब सखियां, और ये जैसे प्रचेताओं के चरित्र में हमने श्रवण किया था, भगवान ने उपस्थित होकर कहा था कि तुम सबकी एकजुटता, एक संग भक्ति का अभ्यास और प्रयास करने की ये भावना मुझे अतीव प्रसन्न कर रही है। वैसे भक्त एक दूसरे का सहयोग करता है। भौतिक जगत में एक ही कार्य के लिए लगी हुई टीम, व्यक्तियों का समूह सामान्यतया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊपरी तौर दिखावे में एक दूसरे के संग दिखता है। आध्यात्मिक जगत में ये स्वाभाविक होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को कोई स्थान नहीं है। तो वहां भक्तों का एकजुट होकर किया जाने वाला कोई भी आयोजन जिसमें एक दूसरे की भक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए सहयोग करने का भाव, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। भगवान की सेवाएं मिलजुल कर बांट कर करनी चाहिए। भगवान का नाम संग भक्तों के संग रहकर मिलजुल कर करना चाहिए। भगवान की लीला, गुण, सेवा, अर्चा विग्रह की
ये संग रहकर करना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत का विचार कभी व्यक्ति परक नहीं, वो समष्टि परक है। व्यष्टि एक व्यक्ति को कहा जाता है, समष्टि पूरे जगत के नियंता भगवान को कहा जाता है। तो सब एक साथ कृष्ण की महिमा का गायन करते हुए जोर-जोर से उच्च स्वर में यमुना की ओर जाते समय कर रही है। श्लोक संख्या 7 में नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विद्वहु सलिले मुदा। एक दिन वे नदी के तट पर आई और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये घटना उस दिन घटने जा रही है, क्योंकि एक दिन जो कहा जा रहा है वो उस दिन घटने जा रही है जिस दिन गोपियों का व्रत पूरा हो रहा है, पूरा मार्गशीर्ष महीना पूरा हो रहा है और उस दिन पूर्णमासी। अपने व्रत के भली भांति पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वृषभानु की पुत्री तथा अपनी विशिष्टतः प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों समेत आमंत्रित करके सभी गोपियां एक साथ नदी में स्नान करने के लिए उपस्थित हैं। तो यहाँ पर टिप्पणी है कि उनकी जल क्रीड़ा अवभृत स्नान जैसी थी, अर्थात औपचारिक स्नान जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के तुरंत पश्चात किया जाता है। वास्तव में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में भी कई स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान के समय स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग स्थान होते थे। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इसको प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हम सभी के लिए जानना, श्रवण करना आवश्यक है कि जो स्त्रियों के लिए स्नान करने का स्थान था, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और कई स्थानों पर यह प्रथा अभी भी चालू है। तो भगवान श्री कृष्ण जिनके लिए गोपियों ने पति रूप में प्राप्त होने के लिए ये व्रत किया है, वो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वहां उपस्थित होने जा रहे हैं, क्योंकि वो अविवाहित कन्याओं के मन की बात जानते हैं और उन्हें वांछित फल देंगे। श्लोक संख्या 8 में इस विषय को प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान तत् अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर वयस्य आवृत तत्र गत तत्कर्म सिद्धये। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, अतएव वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने के लिए गए। बाल्य रूप में यहाँ लीला करते हुए भगवान वास्तव में योगेश्वर हैं, सभी योगियों के ईश्वर हैं, तो योगेश्वरेश्वर कहा गया है यहाँ पर। सामान्य रूप से सम्मानित कुटुंबों की, परिवारों की तरुणियों के लिए एक तरुण बालक के समक्ष निर्वस्त्र अवस्था में प्रकट होना वास्तव में प्राण त्यागने से भी अधिक लज्जाशील है। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गोपियों के मन में भौतिक इच्छा का लेश मात्र अंश नहीं था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद है और आध्यात्मिक स्तर पर किसी भी प्रकार की भौतिक काम वासना से पूर्णतया मुक्त अपने जीवों को आनंद बांटने के लिए प्रस्तुत हैं, वहां पर इस प्रकार का घटनाक्रम आचार्यों के मार्गदर्शन में श्रवण करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है यहाँ पर कि कृष्ण के जिन संगियों का उल्लेख हुआ है वे केवल 2-3-4 वर्ष के नन्हे बच्चे थे, जिन्हें स्त्री और पुरुष के शरीर में अंतर भी नहीं पता होता। और कृष्ण जब गौ चराने जाते तो वे सब उनके पीछे पीछे चलने लग जाते, क्योंकि वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। ये भागवतम के इस तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी में स्पष्ट कहा गया। जब भी इस विषय पर या भगवान के किसी भी विषय पर हमें कुछ भी स्पष्टीकरण लेना या देना हो तो हमें मार्गदर्शन में विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यहाँ पर टिप्पणी है, वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे जिन्हें स्त्री और पुरुष में अंतर भी नहीं पता था
और जब कृष्ण गौवें चराने जाते तो वो उनके पीछे-पीछे हो जाते, क्योंकि वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। जो इन विषयों पर विवाद करते हैं, जो इन विषयों पर भगवान की सार्वभौमिकता को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, उनके कुतर्क के समक्ष विवाद करने से पहले केवल एक विषय हमें स्पष्ट रहना चाहिए, एक पंक्ति हमारे दिमाग में सदैव स्पष्ट रहनी चाहिए। उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण या राम की लीलाओं के बारे में लोकोक्ति या किसी न किसी पुस्तक में उद्धृत घटनाक्रम के अधूरे ज्ञान के आधार पर बोलने का अधिकार मिल रहा है। इसलिए जिन पुस्तकों ने, क्योंकि भगवान के बारे में हम श्रवण विधि से सुन रहे हैं, अनुभव, प्रत्यक्ष और श्रवण में श्रवण को श्रुति और स्मृति में श्रेष्ठ कहा गया है। तो भगवान के बारे में ये कथाएं भी पुस्तकों से आ रही हैं और भगवान का नाम स्वयं कुतर्क करने वाले पुस्तकों से जानते हैं। इसलिए उन्हें हमें सही स्रोत को श्रवण करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। तो दोनों के अध्ययन का स्रोत पुस्तक है, भक्त का भी और सामान्य जन का भी। पर भक्त परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से ग्रहण करने के बाद इसे प्रस्तुत करता है और उसे इसलिए इन विषयों में किसी भी प्रकार की भ्रमपूर्ण स्थिति नहीं मिलती। जबकि जो पाखंडी, नास्तिक, मायावादी और अल्पज्ञानी दार्शनिक होते हैं, वे आधे अधूरे विषय को केवल भौतिक स्तर पर विवाद में बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, तासाम वासांसि उपादाय नीपम आरुह्य सत्वर हसद्भि प्रहसन बाले परिहासम उवाचः। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम्ब वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा। भगवान उपस्थित हुए हैं गोपियों के वस्त्रों को उठाकर कदम्ब की डाली पर जाते हुए स्मित हास्य नहीं कर रहे हैं, उन्मुक्त हास्य करते हुए जोर से हंसे हैं और लड़कियों से ठिठोली करते हुए भगवान उनको सूचित कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे वस्त्र उठा लिए। वस्त्र उठा के कृष्ण वैसे भी जा सकते थे यदि उनका उद्देश्य सामान्य मनुष्य के रूप में भी जब कोई चोरी करने आएगा तो वो बताकर चोरी नहीं करेगा, चोरी करके भी नहीं बताएगा और बताकर चोरी भी नहीं करेगा, दोनों ही बातें हैं। और भगवान कहीं गए नहीं, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गया। उनके साथ जो है वो 2, 3, 4 साल के बच्चे हैं और वे गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार करते। भगवान ने जो भी लीला की है, भगवान इससे पहले ब्रह्म विमोहन लीला कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला ब्रह्मा जी से। हम सबने इसी सत्रों में श्रवण किया है। क्यों? क्योंकि भगवान लीला के लिए उपस्थित है। ब्रह्मा जी इतनी बड़ी-बड़ी स्तुतियाँ कर रहे हैं, यदि भगवान उत्तर दे देंगे तो फिर लीला का प्रयोजन नहीं रहेगा। तो वो उनको संकेत कर देते हैं वहां से जाने के लिए। भगवान ने शक्तासुर को भी मारा। पालने में लेटे हुए भगवान शक्तासुर को मारते हैं तो भी वहां हंसते रह जाते हैं। भगवान को नल कुबेर और मणिग्रीव को मारने के पश्चात भी ये सफाई देने की आवश्यकता नहीं हुई कि ये पेड़ कैसे गिर गए। सबने अपने आप अनुमान लगा लिया कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। यहाँ गोपियों के साथ की ये लीला भी साधारण व्यक्तित्व के रूप में नहीं हो रही। तो भगवान हंसी ठिठोली करते हुए क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 11 में, क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 10 में, अत्रागत्य अबला कामं स्वं स्वं वास प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रुवाणि नो नर्म यद्यूयं व्रतकर्षिता। भगवान कृष्ण ने कहा, हे लड़कियां, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में स्पष्ट करते हैं, वस्त्र आध्यात्मिक अर्थ में जब वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीन गृह्णाति, वहां पर नरोपराणी जब कह रहे हैं भगवान भगवद गीता अध्याय 2 में कि ये शरीर वस्त्र के समान है। जैसे वस्त्र बदलने में हमें किसी प्रकार का पुराने वस्त्रों को बदल के हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर रही है। वस्त्र लज्जा का सूचक है, वस्त्र व्यक्तित्व के गांभीर्य का सूचक है। वस्त्र वास्तव में व्यक्तित्व के विभिन्न अव्यक्त
भावों को भी सूचित करते हैं। हम किस प्रकार के वस्त्र, हम हर आयोजन के अनुसार वस्त्रों को धारण करने का, हर ऋतु के अनुसार वस्त्रों को धारण करने का प्रयास करते हैं। वस्त्र हमारे बाह्य अहंकार को आच्छादित रखने का भी कार्य करते हैं। यदि देखा जाए तो वस्त्रों के द्वारा, जिसे स्टेटस सिंबल कहते हैं, हम ये अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं कि हम सामान्य अवस्था के हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम इसीलिए विद्यालयों में कई कई स्थानों पर एक प्रकार की यूनिफ़ॉर्म और एक ड्रेस रखने के पीछे जब भी वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, अ, पक्ष-विपक्ष की बात आती है, तब ये कहा जाता है सब एक समान दिखने चाहिए। किसी वस्त्रों के द्वारा किसी के भौतिक स्तर का, कि कोई सामान्य घर का है या अत्यधिक उन्नत घर का है, ये अंतर ना आए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों के शिक्षण में, उनके मूल्य संरक्षण में विक्षेप आ सकता है। एक प्रकार के वस्त्र धारण करके जाना है। तो वस्त्र कई अर्थ में हमारे शास्त्रों में प्रस्तुत किए गए। दुर्गुणों को, हमारे जीवन के दूषणों को भी वस्त्र व्यक्त कर रहे हैं। पर यहाँ पर भगवान की इस आध्यात्मिक लीला को, अर्थ को 27 प्रकार की टिप्पणियों में बताया गया है। तो भगवान ने कहा, अपने जीवन के समस्त दोषपूर्ण आवृत्त को त्यागने वाले जीवों के दुर्गुणों को, जब कोई अपने आप को भगवान को समर्पित करता है, तो भगवान उसके दुर्गुणों को हर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के कहने से कृपा करते हैं, तब उल्लेख आता है कि जगाई मदाई ने ऐसा कोई दुर्गुण, ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो नहीं किया था। पर जब वो भगवान के शरणागत हुए, तो गोल्डन फॉर्म, सुनहरे रंग वाले, गौर कांति, स्वर्ण गौर कांति युक्त हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर कहा गया है। और जब जगाई मदाई उनके चरणों में क्षमा याचना करते हुए, शरणागत होते हुए गिरते हैं, तो कहा गया, कुछ क्षण के लिए स्वर्ण गौर कांति वाले चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी उस क्षण में कालिमा युक्त दिखा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके दोषों को ग्रहण किया। भगवान कहते हैं, जब मेरे शरण में कोई आता है तो मैं पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूँ, बिना किसी हस्तक्षेप के। उसके पश्चात वो कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, क्योंकि भगवान आवाहन कर रहे हैं गोपियों का कि आओ अपने वस्त्र लेकर जाओ, अर्थात अपने जीवन के धारण करने योग्य गुणों को स्वीकृत करने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। न मयोदित पूर्वं वा अनृतम् तदिमे विदु एकैकश प्रतीक्षध्वं सहैवेति सुमध्यमा। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतएव हे शीर कटी वाली बालाओं, या तो एक-एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। आगे जब हम ध्यानपूर्वक श्रवण करते रहेंगे इसी सत्र में, तो कई जानने योग्य, स्मरण रखने योग्य और विचार करके जीवन में कार्य करने योग्य शिक्षाएं यहाँ पर हमें मिलने जा रही हैं। संख्या श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिप्लुता व्रीणिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासान निर्ययुः। यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देखकर हंसने तथा परस्पर परिहास करने लगी, लेकिन तो भी वो जल से बाहर नहीं आई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, गोपियां अत्यंत सम्माननीय परिवार से थी और उनके द्वारा ये तर्क किया जा सकता है कि आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर यहाँ से चले जाइए के लिए। और कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण ने उत्तर दिया होगा कि तुम तो अनेक हो, तो तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। और फिर गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं, हम किसी अन्य की वस्तुओं को हाथ भी नहीं लगाते। तब कृष्ण ने कहा होगा, ऐसी कौन सी कठिनाई है, फिर आकर अपने कपड़े लेकर चले जाओ। तो गोपियों के
द्वारा कृष्ण के इस संवाद को व्यवहारिक जगत में हम अपने कार्यों को इस प्रकार इस क्रम में करें कि क्या स्वीकार्य है और क्या त्याज्य है। वो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको प्रेम पूरित आनंद प्रदान करने के लिए है, वो स्वीकार्य है, अन्य त्याज्य है। इसमें अन्यों के आचरण की अन्यों के आचरण की बिना विचार किए अपने जीवन में पालन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जब अध्याय 3 भगवत गीता में भगवान कर्मयोग बताते हैं तो वहां स्पष्ट करते हैं अपने कर्म में, क्योंकि हमने जो कर्म धारण किया है वो हमें हमारे गुण और स्वभाव से मिला है। अपने कर्म में पूर्णता न प्राप्त करने हुए भी उसे करने का प्रयास जीव की सुगति निर्धारित करता है। किसी और के आचरण को बिना विचार किए पालन करना, ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। जैसे बच्चों की छोटी कविताओं में एक बहुत अच्छी कविता आती है जिसमें अच्छे चित्रण के साथ यही शिक्षा है, लेकिन बहुत ही साधारण और सरल तरीके से समझा दी गई है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे ग्वाले की नकल करते हुए कि ये इसने गायें रखी हैं और वो अच्छे से लाला जी और इस प्रकार से करके वो कविता है, पर वो जो शिक्षा है, जो संदेश प्रेषित करने का भाव है, वो बहुत स्पष्ट है उसमें। जिस कार्य में हमारी परिपक्वता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, वो हम केवल किसी और की नकल करके साध नहीं सकते। तो वो देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति बहुत संपन्न होता जाता है। पहले 1 गाय रखा, फिर दूसरी गाय रखा, फिर 4 गाय रखा, फिर उसने और अधिक अपना कार्य विभाजन करने के लिए सेवक रख लिए और इस प्रकार वो एक बहुत बड़ी गौशाला का मालिक हो गया। वो व्यक्ति सोचता है लेकिन उसकी पीढ़ियों में दूसरा व्यक्ति जो देख रहा है उसकी पीढ़ियों में कभी भी गौपालन का कोई अनुभव नहीं था और उसने किसी से इस बारे में सहायता भी नहीं ली और वो गया एक गाय लेकर आया कि इसको मैंने एक गाय से अनेक गाय बनाते हुए इस प्रकार दूध, दही, मक्खन अन्य गो पदार्थों का वितरण करते हुए धनी अमीर बनते हुए देखा है। तो वो गाय ले आता है, पर उसे पता नहीं गाय को चारा कैसे खिलाना है, गाय का दूध कैसे दुहना है। वो बर्तन लेके बच्चों की कविता में दिखाया गया है कि वो बर्तन लेके ऐसे गाय के थन के नीचे बैठा हुआ है जैसे कि गाय अपने आप दूध निकालेगी। उसे पता भी नहीं है कि किस प्रकार दूध दुहा जाता है। तो ये जो नकल है, ये अपने जीवन में हमें करने की आवश्यकता है। इसलिए इसीलिए भगवत गीता अध्याय 3 में कहा गया अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए। अंतर है, हम भगवान श्री कृष्ण की राम की लीलाओं का अनुकरण, करण का अर्थ है करणीय, नहीं कर सकते, हम गोवर्धन नहीं उठा सकते। किसी को यदि और किसी लीला का अपने जीवन में यथारूप में पालन भी करना है तो उसे अन्य लीलाओं के प्रति भी सतर्क रहना होता है। तो यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके प्रेम पूरित आनंद को अनुभव करने के लिए भगवान के प्रति अपने आकर्षण की ऐसी पुष्ट अवस्था देखने के लिए गोपियों के द्वारा कृष्ण के साथ ये जो परिहास किया जा रहा है, जिसमें वो वस्त्र के बिना जल में है और भगवान उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि अपने-अपने वस्त्र लेकर जाओ। जब गोपियों ने देखा कि भगवान वास्तव में गंभीर हैं और कहते हैं कि वो एक-एक वस्त्र देंगे, तो वो आपस में ठिठोली करने लगी, पहले तुम जाओ और इस प्रकार हमें समझ में आएगा कि कृष्ण अन्य कहती है, इससे हमें समझ में आएगा कि कृष्ण अगली चाल क्या चलने वाले हैं, तब हम भी जाएँगे। पर समयांतर पर जैसे ही उन्हें ये अनुभव हुआ कि कृष्ण वास्तव में गंभीर हो गए, श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतस आकंठ मग्नाशीतो देवेपमानातमब्रुवन्। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी परिहास से, मजाकिया वाणी से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धसी रहकर कांपने लगे। अतः वे उनसे इस तरह बोली। तो कोई भी यहाँ पर इस परिहास को, इस जगत की
काम वासना और इंद्रियासक्त स्थिति में नहीं ले सकता। पूर्णतया मोहित गोपियां भगवान के प्रेम और लीलाओं में आकर्षित लज्जावश गले तक पानी के भीतर रहकर भी अपने आप को बाहर नहीं निकालती। जीव के अंदर अपने वस्त्र को यदि आध्यात्मिक अर्थ में इसे दुर्गुण कहा जाए तो अन्यों के द्वारा उस स्तर तक स्वयं से संबद्ध करने के भाव में जुड़े रहने का हमने अनुभव देखा है। हम कहते रह जाएं किसी से कि आप इस गतिविधि पर कार्य करिए, ये कार्य आपको लाभ पहुंचाएगा, पर व्यक्ति का अहम यदि उससे आध्यात्मिक मार्गदर्शन में अलग करने का विचार स्पष्ट नहीं है, तो वो अपने आप को तब तक अपने गुणों से जोड़कर रखता है जब तक उसकी स्वयं प्रज्ञा चक्षु जागृत नहीं है। सर्वस्व समर्पण का अर्थ आध्यात्मिक स्तर पर इस चर्म देह के साथ अंतरपूर्ण तरीके से स्पष्ट रहे, इसलिए यहाँ पर गोपियों का अगला वचन उद्धृत है, मानयं भो कृथा त्वां तू नंद गोप सुतं प्रियं जानीम अंग व्रज श्लाघ्यम देही वासांसि वे पिता। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो, हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और व्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रहे हैं। भक्त और भगवान का ये जो भाव विनिमय है, ये वो उस स्तर पर है जहां भगवान स्वयं उपस्थित होकर, वास्तव में देखा जाए तो यदि हम माता अनुसुईया के उदाहरण को स्मरण करें, अत्रि और अनुसुईया के प्रसंग में, जहां पर लीला के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बालक रूप में हैं और गोपियां स्वयं तरुण स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वहां अत्रि और अनुसुईया के समक्ष तो साधु पुरुष में उपस्थित होकर भगवान ने भक्त के मान का वर्णन करने के लिए इस विषय को, शरीर जन्य विषय को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए कहा, हम केवल तब भिक्षा स्वीकार करते हैं जब आप हमें निर्वस्त्र होकर प्रदान करें। अनुसुईया, और ये द्वापर की घटना नहीं है, ये पूर्ववर्ती युग की घटना है, जहां संयम, नियम, आचरण, शब्दों की गंभीरता और मर्यादा एक अलग ही उच्चतर स्तर पर थी। अनुसुईया ने विचार किया कि अत्रि मुनि के आश्रम में मुझसे इस प्रकार का संवाद करने का दुस्साहस करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। तो भक्त जब भी अकल्पित परिस्थिति में रखा जाता है, अपनी साधना, भगवान की प्रेरणा और मार्गदर्शन से वो जो सामने दिख रहा है उसके पीछे के तत्व को समझने का प्रयास करता है। अनुसुईया ने आंखें बंद की तो उन्हें स्मरण हुआ, उन्हें ज्ञात हुआ, जो हृदय में स्थित परमात्मा है उन्होंने ज्ञान दिया कि वो यहाँ पर इतनी कठिन परिस्थिति में इसलिए रखी गई है क्योंकि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। माता ने अपने योग बल से उन्हें नवजात शिशु में परिवर्तित कर दिया और अपने स्तन का, क्योंकि उन्होंने कहा हम भूखे हैं, हमें भिक्षा चाहिए, हमें हमारी क्षुधा की पूर्ति कीजिए, और उन्होंने नवजात शिशु को अपना स्तन पान, दुग्ध पान कराया है। तो हमारे शास्त्रों में कभी भी घटनाएं, विषय और तत्व युक्त ज्ञान हल्के स्तर पर नहीं प्रस्तुत किया गया है और ना ही इन विषयों को कभी छुपाया गया है। तो स्पष्ट ज्ञान के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन का हमें आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पर
गोपियों द्वारा ये कहना कि हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में कांप रहे हैं, और भगवान द्वारा ये कहना कि आओ और इन्हें ले लो, ये प्रकट रूप से होने वाली इस घटना के पीछे अत्यंत सारगर्भित तत्वों को भी प्रस्तुत कर रहा है। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत्राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगे, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, और तुम यदि हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगी मान जाओ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा ये कहे जाने पर कि हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए योद्धा हैं, अपने हाथों से तीर चलाकर इस युद्ध स्थल पर अपने संबंधियों से युद्ध करके हम अपने परिवार के विनाश को इस प्रकार आमंत्रण नहीं दे सकते। जिसने केवल इतना श्रवण किया है उसे लगेगा वास्तव में अर्जुन कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण बात कर रहा है। पर जब आचार्यों का मार्गदर्शन होता है और हम समझते हैं कि हमारा ये सोचना कि हम कर रहे हैं इसलिए कार्य हो रहा है, ये भी वास्तव में इस भौतिक जगत के स्तर की अहंकार का द्योतक है। सत्व युक्त अहंकार है, पर अहंकार है। ये जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त है। एक महावीर शूरवीर योद्धा के द्वारा ये कहना कि जो अन्यायजनक कार्य करने वाले व्यक्ति मेरे समक्ष खड़े हैं, मैं उनको राज्य प्राप्त करने की स्वार्थयुक्त आकांक्षा के कारण नहीं मारूंगा, ये धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो अपने परिवारी जन के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण, द्वेषपूर्ण आचरण कर रहा है। कौरवों ने पांडवों के साथ सब कुछ किया जो अन्यायपूर्ण था। वो व्यक्ति राजा के पद को कैसे सुशोभित करके प्रजा के साथ सम्मानजनक आचरण करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोलने दिया है ताकि सामान्य जन ये समझ सके कि जो प्रत्यक्षतः नेत्रों के सामने इन चर्म चक्षुओं से दिख रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं होता है। उसके साथ में प्रज्ञा चक्षु का ज्ञान होना चाहिए। जब हम 5 कारण वहां पर श्रवण करते हैं कि क्यों अर्जुन की बातें, और भी कारण बताए जा सकते हैं, पर 5 प्रमुख कारण है क्यों अर्जुन की बातें सुनने में इतनी तर्कयुक्त लगती हैं, पर वास्तव में वो धर्म की स्थापना में सहायक नहीं होती हैं। और जब हम अध्याय 1 से आरंभ करके अध्याय 18 तक पहुंचते हैं, और जब अर्जुन कहता है कि उसकी उसकी क्या मोह लब्ध युक्त जो विचार धारणा थी, जो स्मृति थी, वो अब नष्ट हो गई है। इसी प्रकार यहाँ पर धर्म के मर्म को समझने के लिए एक तरफ भक्त है, भक्तों का समूह है, संग युक्त भक्त हैं, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान है। गोपियां ये जानती हैं, शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो, अर्थात तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो अनाचार हो, जो अमर्यादित हो, और हम तुम्हारी दासियां हैं, जो कहोगे वो करेंगे। शरीर के स्तर पर नहीं है ये बातें, ये अध्यात्म के स्तर पर है। श्लोक संख्या 16 से हम सभी इस विषय को आगे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी विचार से किसी की कोई असहमति हो, कोई विशेष टिप्पणी हो, क्योंकि ये विषय यत्र तत्र कहीं ना कहीं भगवान को बहुत ही हल्के स्तर पर, सस्ते स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग हो जाता है। हमें श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में, गुरुओं के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग रहकर भगवान के अनुग्रह से इस विषय को हम सही अर्थ में प्रस्तुत कर सकें, श्रवण कर सकें, स्मरण कर सकें, इसके लिए प्रयास करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 16 से हम सभी इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।